हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं शुरू कर रही हूँ एनुअल एग्जाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज और मैं क्लास 1 से क्लास 3 के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ जो आपके बच्चों के एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए प्रैक्टिस वर्कशीट आप किस तरह से बनाएं और बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात व्यूवर्स, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां से भी आप हेल्प लेकर बच्चे को पढ़ा सकती हैं। और आज उनकी रिवीजन या एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहला नाउन से रिलेटेड वर्कशीट इस तरह से है कि अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड और नाउन। सेंटेंस पढ़ो और जो नाउन है उसे अंडरलाइन कर दो। जैसे रवि हैज अ ब्लू पेंसिल, तो यहाँ नाउन क्या है? थीम, पेंसिल, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, अब रेड फोर्ट भी नाउन है और दिल्ली प्लेस है तो ये भी नाउन है और ये मॉन्यूमेंट का नाम है तो इसलिए दोनों ही अंडरलाइन होंगे। द ग्रेप्स आर इन द बास्केट, अब ग्रेप्स फ्रूट का नेम हो गया और बास्केट थिंग है, दोनों अंडरलाइन करना होगा। विजय एंड अमन आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो विजय और अमन दोनों अंडरलाइन होंगे। इस तरह के सेंटेंस जिनमें 2-3 नाउन वर्ड हो जरूर दीजिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे सीधा एक को अंडरलाइन करते हैं और हो गया, तो इसकी प्रैक्टिस से उन्हें क्लियर होगा कि यहां सेंटेंस में और भी नाउन वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, उन्हें भी अंडरलाइन करना है। इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट से ही क्लियर होगा। नेक्स्ट, सीमा हैज अ पिंक ड्रेस, तो सीमा गर्ल का नाम है और ड्रेस थिंग हो गया, ये भी अंडरलाइन होगा। सैम हिट द बॉल विद अ बैट, तो यहां सैम, बॉल और बैट तीनों ही नेमिंग वर्ड है। द बग कैन फ्लाई, अब बग इंसेक्ट का नाम हो गया इसलिए ये अंडरलाइन होगा। द ट्री वॉज टॉल एंड ग्रीन, तो ट्री अंडरलाइन होगा, टॉल एंड ग्रीन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है, ये भी क्लियर कराइए बच्चे को। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। आप सेंटेंस पढ़ो और जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें सर्कल करो। जैसे द ग्रास इज ग्रीन, एडजेक्टिव यानी जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ ग्रास को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ग्रीन वर्ड, इसलिए ग्रीन एडजेक्टिव है और ये सर्कल हो जाएगा। द ब्राउन डॉग वाज हंग्री, तो डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है ब्राउन बर्ड, इसलिए ये एडजेक्टिव है। आई लव माई सॉफ्ट पिलो, तो सॉफ्ट एडजेक्टिव है। ही हैज अ ब्लू कार, तो ब्लू सर्कल हो जाएगा। द आइसक्रीम इज कोल्ड, अब कोल्ड एडजेक्टिव हो गया यहाँ। सी हैज अ ग्रीन एप्पल, एप्पल को डिस्क्राइब कर रहा है ग्रीन वर्ड, इसलिए ये सर्कल हो जाएगा। द सन इज हॉट, हॉट सर्कल होगा। द केव इज डार्क, तो डार्क एडजेक्टिव है और ये सर्कल हो जाएगा। इस तरह से अंडरलाइन करो और सर्कल करो के थ्रू बहुत आसानी से बच्चे का रिवीजन हो जाता है। यहाँ इसी वर्कशीट में आप चाहें तो दोनों काम करवा सकती हैं कि नाउन को अंडरलाइन करो और एडजेक्टिव को सर्कल करो, तो ग्रास को बच्चा अंडरलाइन करेगा और ग्रीन को सर्कल करेगा। इस तरह से एक ही वर्कशीट में दो काम करवाए जा सकते हैं। नाउ राइट करेक्ट प्रोनाउन वर्ड, अब इन नाउन वर्ड्स के बदले जो प्रोनाउन वर्ड यूज होंगे उसे लिखते जाओ। तो माई सिस्टर गर्ल है इसलिए यहां गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं? शी, तो शी लिख देंगे। आवर कार, कार एक थिंग है और थिंग के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए इट यूज होगा। रोहन एक बॉय है, इसके लिए ही यूज होगा। ग्रैंडमा, अगेन ग्रैंडमा के लिए शी यूज करेंगे। माई डैड के लिए ही प्रोनाउन वर्ड यूज होगा, बॉय है। टॉम एंड आई, अब यहाँ 2 लोग हैं और जिसमें आई भी होता है यानी तुम भी हो, उसके लिए वी यूज करते हैं। नाउ रानी एंड राधा, यहां भी 2 लोग हैं लेकिन आई यानी तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, तो क्या होगा? दे। एक से ज्यादा लोग जिसमें तुम नहीं हो वहां दे यूज करना है और एक से ज्यादा लोग जहां तुम भी हो तो उसमें वी यूज करना है। ये कंफ्यूजन बच्चों को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट, माई बाइक, अगेन बाइक ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए भी इट यूज होगा। इस तरह से प्रोनाउन का रिवीजन हो गया और इसी चीज को आप मैचिंग में भी दे सकती हैं। मैचिंग बच्चों को करने में बड़ा मजा आता है, तो मैचिंग में भी काम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड्स। अब बॉक्स में दिए हुए एक्शन वर्ड से फिलअप को कंप्लीट करना है। जैसे अंकल इज डैश हिज शूज, तो शूज का क्या कर सकते हैं? अंकल पॉलिशिंग, और यहां से पॉलिशिंग कट कर देंगे और यहां लिख देंगे। द बेबी इज डैश विद ब्लॉक्स, द बेबी इज प्लेइंग विद ब्लॉक्स। सी इज डैश मिल्क, तो सी इज ईटिंग नहीं ड्रिंकिंग मिल्क। He is dash food, he is eating food.
Sid is dash a picture, तो Sid is drawing a picture. Father is dash the plant, तो father is watering the plant. इस तरह से एक्शन वर्ड यानी वर्ब का रिवीजन हो गया. नाउ मैच द अपोजिट जेंडर. अब मेल और फीमेल लिख दीजिए इस तरह से और बच्चे को बोलिए मैच करो. तो हस्बैंड मैच हो जाएगा वाइफ से, मैन विमेन, फादर मदर, मास्टर मिस्ट्रेस, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, प्रिंस प्रिंसेस, एक्टर एक्ट्रेस. इस तरह से फटाफट मैचिंग बच्चे कर लेते हैं. इसी वर्कशीट को आप दूसरी तरह से ऐसे भी दे सकती हैं कि आपने ये लिख दिया, अब बच्चे को फीमेल वर्जन या अपोजिट जेंडर लिखना होगा, तो उस तरह से बच्चे की स्पेलिंग रिवीजन भी होगी. तो ये हो गया डिफरेंट वेज. नाउ कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल. अब सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना है. तो बुक क्या हो जाएगा? बुक्स. सिंपली एस लगाना है. फुट फुट हो जाता है फिट प्लूरल में. चाइल्ड हो जाएगा चिल्ड्रन. ब्रश हो जाएगा ब्रशेस. ये कुछ एक रूल्स कि कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है और कब फुल्ली चेंज हो जाएगा, ये बच्चे को बताना होगा. और इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, चैनल पे अवेलेबल है. स्टोरीज हो जाएगा, वाई हटाकर IES लगाना है. क्लासेस हो जाएगा यानी डबल एस के बाद ES लगाते हैं. फॉक्सेस हो जाएगा. टेबल्स होगा, सिंपली एस लगाना है. वॉचेज होगा, यहां CH के बाद EH लगाते हैं. विशेष हो जाएगा, SH के बाद भी EH लगाते हैं. और स्टार्स होगा, सिंपली S लगाना है. इस तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल के रूल्स बच्चे को लर्न करवाने होते हैं. इसके लिए डिटेल में आप बच्चे को बताइए कि इसके क्या क्या रूल हैं और प्रैक्टिस करवाइए. नाउ fill in the blanks using a and the. तो आर्टिकल की रिवीजन इस तरह से करवाइए. अब एलिफेंट लिखा हुआ है तो एलिफेंट के आगे एन आएगा, फोन के आगे ए आएगा, अ फोन, अ डॉल, अर्थ के आगे द होगा, एन आउल, द मून, एन ऑरेंज, अ फैन, एन एंट, अ केक, एन अम्ब्रेला. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन के लिए फिलअप दिए हुए हैं और यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है कि क्या सही है उसे पुट करना है. जैसे द कैट इज डैश द ट्री, इन या अंडर, तो इन द ट्री नहीं होगा, अंडर द ट्री होगा. कैट कहाँ है? ट्री के नीचे है. डॉग इज डैश द मैट, इन या ऑन, तो डॉग इज ऑन द मैट. द क्रो इज फ्लाइंग डैश द ट्री, अंडर द ट्री या ओवर द ट्री. ऑब्वियसली ओवर द ट्री होगा, ट्री के ऊपर फ्लाई कर रहा है क्रो. द फिश इज डैश इन द वाटर, इन या ऑन, तो ऑन द वाटर नहीं होगा, फिश इज इन द वाटर. डोंट स्टैंड डैश द डेस्क, ऑन या ओवर, तो ओवर नहीं ऑन होगा. डोंट स्टैंड ऑन द डेस्क. पेंसिल इज केप्ट डैश द बुक, ओवर द बुक या ऑन द बुक, तो केप्ट ऑन द बुक होगा. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज और आर. अब एम इज आर के रिवीजन के लिए फिलअप है. द सन dash shining, the sun is shining. The boys dash playing football, तो boys plural है इसलिए are playing. Anoop dash my best friend, तो Anoop single boy है इसलिए is my best friend. It dash raining, it is raining. I dash doing my homework, तो I के साथ always am आता है इसलिए am doing homework. Aman and Annie dash dancing, तो दो लोग हैं इसलिए are dancing. These flowers dash very beautiful, flowers है plural है इसलिए आर हो जाएगा. Children dash writing a story, अब children है बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए आर होगा. मीना dash cooking in the kitchen, तो मीना सिंगल गर्ल है इसलिए is cooking in the kitchen. इस तरह से is am are का रिवीजन हो गया. इसके साथ ही this that these those के रिवीजन भी करवा सकती हैं. और that's all. ये हो गया क्लास 1 की इंग्लिश ग्रामर की पूरी रिवीजन. इन्हीं वर्कशीट को थोड़े बहुत चेंज के साथ, जैसे कहीं नाम चेंज कर दिया और फिर अंडरलाइन को सर्कल करो, सर्कल को अंडरलाइन करो, इस तरह से चेंजेस करके मैचिंग फिलअप को भी चेंज करके आप बहुत सारे वर्कशीट बना सकती हैं और बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकती हैं. तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.